कोई कुछ नहीं बाबू, गरीब कोई सुनने वाला नहीं। पढ़ा लिखा परिवार है, सज्जन परिवार है, उसका बीत रहा है। और जिस तरह की जगह में अपराध हुआ कि 11 साल बच्चे की तलवार से गर्दन काट दी गई और उसके बाद भी आज तक न्याय न मिलना, यह जो है इस सरकार के लिए, जहां हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी यह कहते हैं कि एक चौराहे पर अगर अपराध होता है तो दूसरे चौराहे पर हमारे यमराज खड़े हुए हैं। जब यह मामला आ गया तो पता चला कि जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के यमराज गायब हो गए। 30 अक्टूबर 2024 एक ऐसी सुबह जिसने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया। 40 साल पुराने जमीनी विवाद ने एक परिवार से उसका बेटा छीन लिया। ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव हत्याकांड को अब धीरे धीरे 2 साल होने को है, लेकिन अनुराग के पिता रामजीत यादव का दर्द आज भी कम नहीं हुआ। आर्थिक तंगी से जूझ रहे रामजीत का दावा है कि उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। सवाल यह पूछते हैं कि जब दूल्हा आज़ाद बिंद मामले में बुलडोजर चला, केराकत में भी बुलडोजर चला, तो मेरे बेटे को न्याय क्यों नहीं मिला? आखिर अनुराग के परिवार को कब मिलेगा इंसाफ? और इस पूरे मामले पर आंदोलनकारियों ने क्या कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हाँ भैया, वो लोग आए थे यहाँ तक, जहाँ मेरे बेटे को वो लोग काटे थे, यहाँ तक आए हुए। तो वो उस समय जो सुरक्षा गार्ड थे वो दरवाजा बंद कर लिया अंदर से। तो एलआईयू मैम से कह के हमने उनको हटवाया। तब से दूसरे लोग आए हुए हैं और तमाम फोर्सेज आई, हम लोगों ने फोन किया और यहाँ तक आए थे। तो भैया मकसद उनका क्या रहा होगा, आप खुद अंदाजा लगाइए कि जो बच्चे 12-13 साल की उम्र में असलहा लेके टहलते थे, मेरे घर तक आए थे। तो किस लिए आए? सीधी सी बात है, मारने के लिए आए थे। तो सारी व्यवस्थाएं हुई और एलआईयू मैम ने कहा कि भैया आपको कोई तकलीफ होगी, हम लोग खड़े हैं आपके साथ। लेकिन समस्या इस चीज की हो जाती है भैया ना, अब पुलिस प्रशासन के पास कोई किसी के माथे पर लिखा थोड़ी है कि ये मारने जा रहा है, कैसे जानेंगे? लेकिन एक डर का माहौल तो है ही है। और यही देख लीजिए कि मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे रहता हूँ, देख लीजिए आप भी। अच्छा, देख रहे हैं ऊपर पंखा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है भैया। ये तो तपन देता होगा। जी जी, बस इसी में पढ़ के ऐसे पड़ा रहता हूँ, तपते रहता हूँ, प्रभु का नाम याद करते रहता हूँ कि हे प्रभु, जिसने हमको ये दिन दिखाया, हमारा हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया, आप उसको देख लेना। बाकी कानून है। आज गवाही होने वाली थी भैया जी, तो जज साहब छुट्टी पे चले गए थे, बच्चियां गई थी कोर्ट में, गनर साहब हैं लीवा के गए थे कोर्ट में, बच्चियां गई हुई थी। तो जज साहब छुट्टी पे थे, फिर डेट पड़ गई है और एक गवाही हो चुकी है और दोनों बच्चियों की गवाही और मिसेज की गवाही बाकी है और 2-3 लोग और हैं, उनकी गवाही बाकी है। और वो लोग गवाही में भी जानते हैं क्या कर रहे हैं, मामला लंबित करने के लिए। गवाही जैसे आज जज साहब नहीं थे, लेकिन जज साहब रहते भी हैं तब भी वो लोग छुट्टी ले लें, वकील साहब एप्लीकेशन लगा देंगे उनको, सिर्फ इसलिए कि लंबित कर दो। कितना लंबित करोगे? जो कुकृत्य आपने किया है उसका परिणाम आपको मिले। मैं तो रोते रोते अंधा हो ही चुका हूं। देख रहे हैं, आंखें लाल हैं, सूजी हुई हैं, सोया नहीं हूं पूरी रात और पूरा दिन ऐसे गुजर जाएगा। एक आध बार नींद आ जाती तो आ जाती है, नहीं तो बस ऐसे ही तड़पते रहता हूं। और हाल ये है हमारा कि हम कब तक जी रहे हैं, ये सब प्रभु की मर्जी है। उस दिन आए हुए थे मारने के लिए, सबके भाग्य विधाता वो नहीं है, उनकी मर्जी थी, उन्होंने बाजी जीत लिया।
उनकी मर्जी नहीं होगी, उनके बस का कुछ नहीं है कि मेरा कुछ उखाड़ लें। और जैसा किए हैं, मैं जितना दिन रात रो के अपनी आंखें फोड़ रहा हूं, उसका 10 गुना रोएंगे। और आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं, आपको भी प्रणाम करता हूं कि आप लोग हमको पूछते हो। और कहीं जाता नहीं हूं बाबू, बाइक भी नहीं चला पाता हूं अब। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री आवास वगैरह की बात चली थी तो कुछ नहीं हो पाया भैया, कुछ भी नहीं। आज तक सोचिए 5 साल हो गया, 2 साल हो गया ना, खड़ंजा नहीं लगा है। बारिश होती है, यहाँ कचरे में हम लोग बाइक लेके जाते हैं। वो शौचालय जो आप लोगों ने सहयोग किया था उससे बनवाए हैं। बातें करने के लिए बहुत लोग आते हैं, बातें करने के लिए बहुत लोग आते हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, कोई कुछ नहीं बाबू, गरीब कोई सुनने वाला नहीं है। बस अब इससे ज्यादा क्या बोलूं, क्या कहूं, जैसा भी है। अच्छा आप सोचो, पंखा भी नहीं है, ये पतरा है, और इतनी गर्मी में यही मरते रहता हूं अकेले। किस कंडीशन से मैं जूझ रहा हूं। 2 बच्चियों की पढ़ाई है, खेती गृहस्थी है, धान की रोपाई होने वाली है, इनकम कहीं से नहीं है, लेकिन फिर भी चल रहा है। ईश्वर की मर्जी, आप लोगों की दुआ, चल रहा है। देखिए, ऐसा है कि अनुराग यादव के पिताजी का जो वीडियो चल रहा है, वो वीडियो हमने भी देखा है, और ये समझिए कि उनकी पीड़ा बिल्कुल जायज़ है। इसलिए कि जो अनुराग यादव की हत्या हुई, हत्या तो कोई भी हो खराब मानी जाती है, इसके बावजूद अनुराग की हत्या में और दूल्हा वाले कांड की भी हत्या में भी फर्क है। दूल्हा कांड वाले हत्या में वो उस सारे मामले में वह लड़का जो था वो इन्वॉल्व था। वो जो है एक विवादित शादी में जा रहा था शादी करने के लिए, तो हत्या किसी की गलत है हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन अनुराग यादव मामले में उनका पारिवारिक झगड़ा था, और पारिवारिक झगड़े में मतलब जमीन का झगड़ा था। और उस झगड़े में अनुराग यादव जो कि 15 साल का लड़का, जिसका कि पूरा भविष्य एक ताइक्वांडो बढ़िया खिलाड़ी था, वो नेशनल लेवल का जो है खिलाड़ी निकलता, उसकी हत्या गला काट करके कर दी गई। इतनी जघन्य हत्या थी, पूरे हिंदुस्तान में उस हत्या का जो है वो खबर चली। और शराफत उनकी है कि उनकी भी लड़कियां हैं, और उन लड़कियों ने कभी आकर के यहाँ जो है इस तरीके से बहुत सारी नेताओं को लेकर के, पार्टियों को लेकर के धरना नहीं दिया और प्रेशर नहीं बनाया। उसके खिलाफ वहाँ पे जो है उसके पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जरा आप सोचिए कि सौम्या बिंद वाले कांड में हत्या तो गलत थी ही, लेकिन सौम्या बिंद ने जिस तरीके से यहाँ पे अपना धरना दिया था, और जिस तरीके से उस धरना को राजनीतिक रंग भी मिला, राजनीतिक सपोर्ट भी मिला, वो धरना बहुत जो है दबावपूर्ण हुआ, और उस धरने के दबाव से कार्यवाही भी हुई, बुलडोजर भी चला, इनकाउंटर भी हुआ। लेकिन यही काम जो है अनुराग यादव के पिताजी जो है वो नहीं करे, और उनकी जो लड़कियां थी उन्होंने भी नहीं किया। थोड़ा सा तो हम ये जानिए ये क्या संदेश देना चाहती है सरकार, कि जो लोग अराजकता करेंगे, जो लोग उपद्रव करेंगे, जो लोग दबाव बनाएंगे, जो लोग राजनीति का सहारा लेंगे, उन लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन उनके मामले में, अनुराग के मामले में क्यों नहीं चला? जानना चाह रहे हैं कार्रवाई होगी या नहीं होगी? देखिए, ऐसा है, दूल्हा हत्याकांड जो हुआ उसमें जो है ये दूल्हा जो था उसकी बहन सौम्या ने इस तरह से लड़ाई लड़ी और इतना प्रशासन पर दबाव बना दिया, जिसके नाते प्रशासन को घुटना टेकना पड़ा। एक इनकाउंटर भी हुआ, और इसके अलावा जो है प्रशासन को नाको चने चबाने पड़े। स्थिति यहां तक पैदा हो गई। देखिए प्रशासन ने किस तरह से
सौम्या बिंद के साथ समझौता करके जो है यहाँ से अनशन समाप्त कराया और उसके अनशन समाप्त होने के बाद फिर जो है प्रशासन ने अपने वादा के अनुसार मुख्य आरोपी भोले राजभर रहे, उनके मकान का ध्वस्तीकरण भी कराया। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अनुराग यादव हत्याकांड की पैरवी मजबूती से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण जो है यहाँ के जिला अधिकारी के न्यायालय द्वारा यह जो है बाकायदे आदेश हो चुका है कि जिस पर अनुराग यादव के पटीदारों द्वारा जो अवैधानिक जमीन मतलब कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैधानिक निर्माण किया गया है और उस पर आज तक जो है कोई जबरदस्त पैरवी न होने के कारण आज तक उस जो है अवैध निर्माण को ध्वस्त नहीं करा जा सका है। और इसी के साथ मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि इसमें चर्चा का विषय है कि कहीं न कहीं से जो है सरकार के बड़े काबीना मंत्री का हाथ है, जिसके नाते जो है अनुराग यादव को बिल्कुल जो है न्याय नहीं मिल पा रहा। जबकि आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि लगभग 2 साल बीत रहा है और जिस तरह की जघन्य अपराध हुआ कि 11 साल बच्चे की तलवार से गर्दन काट दी गई और उसके बाद भी आज तक न्याय न मिलना, यह जो है इस सरकार के लिए, जहां हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी यह कहते हैं कि एक चौराहे पर अगर अपराध होता है तो दूसरे चौराहे पर हमारे यमराज खड़े हुए हैं। जब यह मामला आ गया तो पता चला कि जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के यमराज गायब हो गए।